ये परमेश्वर की प्रेजेंस की टाइम है। ये परमेश्वर उपस्थिति समय है। हम लोग वर्शिप किए हैं, हमें आराधना करूँ, हम प्रभु की धन्यवाद दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद करूँ, प्रभु की जय जयकार किए हम लोग। प्रभु को जय जयकार हमें करूँ। हमको परमेश्वर की जब स्तुति आराधना करते हैं, हमें जब परमेश्वर को स्तुति आराधना करूँ, प्रभु महिमान्वित हो जाते हैं। प्रभु गौरवान्वित हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर हमको तैयारी करी, क्योंकि उन्होंने अपना इमेज में बनाया है। ये इंसान आज परमेश्वर की धन्यवाद दे नहीं सक रहा है। मनुष्य आजकल परमेश्वर को धन्यवाद दे पारुना। तो दुनिया में देखो, लोग ढूंढ रहे हैं, सच्चा को ढूंढ रहे हैं, दुनिया रे लोग सत्य ईश्वर को खोजुचन, लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति खोजुचन, खुशियां पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, खुशी पाइबा को से माने खोजुचन, आशीष पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, आशीर्वाद पाइबा पाई से माने खोजुचन, आनंद पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। आनंद पाइबा पाई खोजुचन। लेकिन आज तक लोग को पता नहीं चल रहा है कि यीशु मसीह सब कुछ दे सकते हैं। तो आज पर्यंत लोग जानी पारुना कि प्रभु यीशु सब कुछ दे पारु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर हमको बनने चाहिए, उन्होंने अपना इमेज में बनाया है प्रतिमूर्ति रे हमको से कि हम उनकी महिमा करें, आगे जपरी ताकर महिमा है, हम उनकी स्तुति वंदन आराधना करें। स्तुति वंदना आराधना ये परमेश्वर का विल है, इच्छा है। यह परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। लोग माने कौन करूछंती ना परमेश्वर को धन्यवाद करूना। आज की दुनिया में लोग क्या सोच रहे हैं परमेश्वर के बारे में मुझे पता नहीं है। आज का जगत रे लोग माने ईश्वर को बाबत कौन भाबुछंती मते पता नहीं ना। अरे परमेश्वर को कोई दिखा नहीं है, कोई बना नहीं सकते। अरे परमेश्वर को कहीं देखी ना कि तू कहीं बने भी पारिबे ना। उनको बनाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ताकू बनेगा भाई दुनिया में कहीं जन्म है ना हंसी। लेकिन आजकल के इंसान लोग परमेश्वर को बना लेते हैं। कि तो आज के जगत रे लोग माने परमेश्वर हमको तैयारी करूछंती। लेकिन परमेश्वर हमको बनाया है, कि परमेश्वर हमको गढ़ी चंती, अपना इमेज में बनाया है। हमको गढ़ी चंती। इसलिए हमारा फर्ज क्या है? हमारा कर्तव्य कौन? हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, उनके चरणों में घुटने में आना, चरण तले देके समर्पण करना, उनको गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, चित्कार करी प्रार्थना करियो, उनको मांगना है प्रार्थना करके, प्रार्थना करी मांगीबा तो परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हम प्रार्थना सुनवा पाई प्रस्तुत है और उन्हें आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। वो उत्तर देने निमंत्रण प्रस्तुत है। जैसे हमारा न्यू लिविंग चर्च में परमेश्वर बहुत टाइट से हमको आशीष किया। हम न्यू लिविंग चर्च में परमेश्वर हमको बहुत मात्रा में आशीर्वाद करते। कितनी सारी चर्च है हमारा, बहुत माने कैसे हमारे चर्च मंडल, कितने सारे बिलीवर्स है हमारा, कैसे हमारा विश्वास है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, घुटने में आते हैं, हम प्रार्थना करूँ, आराधना करूँ, प्रभु को निकटरे आंखों। आज का जो वचन है, आज का जो वाक्य सत्य, जहाँ पर सच्चा और आत्मा से दुआ करते हैं, जो स्थान में सत्य और आत्मा में प्रार्थना करूँ, परमेश्वर उत्तर क्या जाते हैं। परमेश्वर उत्तर दे दिए, उन्होंने उत्तर के स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। तो उत्तर देवानी में तो स्वर्ग जगत को आसंती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बाहर बहनों, मेरे परिवार, मेरे सब बच्चे लोग, सब संतान माने हम सच्चा और आत्मा से प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। हमें सत्य और आत्मा रे प्रार्थना करिबा निहाती। इसे किताब में लिखा है गॉस्पेल योना में, सुसमाचार जोहन सत्य पुस्तक उनका 4 अध्याय जोहन 24 में लिखा है 24 में लिखा अछि कि उड़िया में पढ़ सकते हैं। उड़िया में जाके के पढ़न उनका 4:24 26 वो टफ यहाँ पर लिखा हुआ है। वो सुंदर भाव में स्थान में लिखा अछि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा अटंती, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा अटंती, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा अटंती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा अटंती, वो सर्वंतर्यामी है, सर्वंतर्यामी। ते सर्व अंतर्यामी अटंती, वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। सर्वव्याप्त अटंती, ये हर एक स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। वो उस स्थान में रहेगा परमेश्वर, हर एक दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हृदय को से जानिबा परमेश्वर, हर एक लोगों की दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। वो लोगों को कष्ट को जानि पाइबा परमेश्वर अटंती। उनका कान है, वो सुन सकता है। से सुनी पारंती, उनका मुख है, वो आशीष दे सकता है। मुखाची से आशीर्वाद करि पारंती, उनके हाथ है, वो आशीष लोगों को फैल सकता है। ताको हाथ से आशीर्वाद
हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए बेटा, उनका 4:24 में। योहन पुस्तक 4:24 एपरी लिखा जाए, हाँ, ईश्वर आत्मा यस, पुणी जो माने ताहांकर उपासना करंती, हाँ, आत्मा रे और सत्य रे उपासना करिबा से मानक। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे हम सब मिलके। जिस परमेश्वर का सेवा हम लोग कर रहे हैं वो आत्मा है, आत्मा। आत्मा द मूविंग गॉड है वो परमेश्वर, वो लिविंग गॉड है वो। जीवंत परमेश्वर। हालेलुया, जिसका सेवा हम कर रहे हैं। इसी तरह के महान परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को, महान परमेश्वर, सत्य परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर को जीवंत परमेश्वर हम किस तरह से प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों प्रकार प्रार्थना करना जरूरी है, किस तरह से वर्शिप करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, ये सच्चा और आत्मा से करना जरूरी है। सत्य आत्मा रे करना जरूरी है। हम आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हुए आत्मा और सत्य रे सेवा करबा पाई हर एक साल में कलीसिया बढ़ रहा है। वर्ष हम मंडली बढ़ू अछि। हर एक हफ्ता में नया नया विश्वासी आ रहे हैं एक सप्ताह रे हम नूतन विश्वासी आसी छ और परमेश्वर मिराकल कर रहे हैं। और परमेश्वर मिराकल करूछन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया नीलगिरी में आए थे। आज हम नीलगिरी मंडल को आसीले। एक बहन को भूत पकड़ रहा है एक भौणी को भूत लागी छी और उन्हें बहुत चारों तरफ गया, मेडिकल डॉक्टर सबको दिखाया। तो चारियाडे मेडिकल गुड़िया चारियाडे समस्त को देखेले। तो उनको बोला एक बार न्यू लिविंग चर्च में जाओ। यही बात आपको पहले थोड़े मात्र न्यू लिविंग चर्च को जाओ। जब हम लोग वर्शिप कर रहे थे, जेरे हम वर्शिप करथुलु, आराधना कर रहे थे, आराधना करथुलु, ऑटोमेटिकली डार्क चला गया। ऑटोमेटिकली अंधकार शक्ति चली गला। हालेलुया, हालेलुया। जो वर्शिप होता है, जेरे हम वर्शिप करू, जो आराधना होता है, आराधना होती, उसे पवित्र आत्मा चारों तरफ फैल देता है। जैसे हमारे पवित्र आत्मा चारों तरफ हमको घेरता है। हर लोगों को पवित्र आत्मा टच करता है। प्रत्येक लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श करूछन। इसे तो हम ताली बजाते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। एथिपाई त हम ताली बजाउछु, गाउछु। लेकिन वो जो बहन को भूत पकड़ा था जेके से भौणी को भूत धरितला, वो वहां रह नहीं पाई, वहां रह नहीं पाई। वो से स्थान में रही पाले नहीं। उनको जलना शुरू हो गया। ताको जलिबा आरंभ होई गला। ताको वो उनका पति को बोला मुझे बहुत जल रहा है मेरा बॉडी, जे ताको स्वामी को कहछथि मो शरीर जलु, मैं यहाँ रह नहीं सकता। वो स्थान में रही पारि। यहाँ आग चारों तरफ फैल रहा है, चारियाडे मो चारियाडे निया जलु अछि। अग्नि है, अग्नि, अग्नि, आग। निया जलुछि, खाली निया। वो रह नहीं पा रही है, से स्थान में रही पाले। चिल्लाते चिल्लाते गिर गई। से शिकार करू पड़ी गले। द डार्कनेस गो आउट अवे। अंधकार शक्ति पड़े गला। हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हो, वर्शिप करूछु, जो आराधना करते हो, आराधना करू, अंधकार यहाँ पर रह नहीं सकता। अंधकार शक्ति से स्थान में रही पारि बना। इसलिए यहाँ पर लिखा है एथिपाई ए स्थान में लिखा है, जो कलीसिया, जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से दुआ करते हैं, जो मंडली जो विश्वासी आत्मा और सत्य रे आराधना करूछंती, परमेश्वर उत्तर आ जाते हैं। परमेश्वर उल्लेख आसुंती। हालेलुया, हालेलुया। भगवान, प्रत्येक रोग बीमारी चली जीवो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की प्रार्थना करने के संग धन्यवाद देना बड़ा जरूरी है। एथिपाई प्रभुଙ୍କର प्रार्थना କରିବା संगे संगे प्रत्येक समय रे ताको धन्यवाद देबा बहुत जरूरी। ये दोनों बड़ा तकलीफ में है, एई दू जण बहुत कष्ट रे अछन, बहुत कष्ट लग रहे हैं उनको। बहुत कष्ट से माने तो दुला, उसी समय में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और सही समय रे से माने प्रार्थना करूछंती। आज हमारा जीवन में ऐसे हो सकता है, आज हम जीवन में सही परि हे परिबो। हम दुख और तकलीफ में दुआ करके धन्यवाद दे सकते हैं। हमें दुख और समस्या रे रही तो धन्यवाद दे। प्रभु जी मेरा पैसा नहीं है, धन्यवाद बोल सकते हैं। प्रभु मोर पैसा नहीं, हमें धन्यवाद कहि परिबो। प्रभु जी मुझे ये बीमार है इसलिए धन्यवाद बोल सकते हैं। प्रभु मते ए बीमारी है, धन्यवाद दे। प्रभु जी मुझे ये सारी समस्या आ रहा है इसलिए मैं धन्यवाद बोल सकते हैं। प्रभु मोर ए सब समस्या पर धन्यवाद कहते एतरी कहि परिबा। धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना। धन्यवाद देबा के बे भूलिबा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस सिला भी तकलीफ में है, पौलुस सिला भी कष्ट रे अछन, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत से हमको कष्ट, शारीरिक में बहुत कष्ट है, शरीर में से माने बहुत, बट इंटरनल लोग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। तो आत्मा रे सेवा ने ईश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। उसमें क्या लिखा बेटा पढ़ो। कौन चीज पढ़ो। आउ बंदी वाला सुनोतिले। हाँ,
ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, इन लोग दोनों थैंक्स गिविंग धन्यवाद दे रहे हैं। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। लेकिन बंदी जितनी दागी है ना, जितनी लोग है, चोर है, मर्डर है, बहुत सारे लोग है, इन लोग सुन रहे हैं। ଯେତେ ବି କଏଦୀ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ଯେତେ କଏଦୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, लेकिन क्या हुआ है नीचे? କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? वो लोग प्रभु की महिमा करने लगे, ଯେବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବାକୁ प्रभु की ଲାଗିଲେ, स्तुति आराधना करने लगे, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, प्रभु की जय जयकार करने लगे, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିବାକୁ उसका ଲାଗିଲେ, महिमा करने लगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା यहाँ पर लिखा है, ସେଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, प्रार्थना करते हुए, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ, महिमा करते हुए, ମହିମା କରିବା ସମୟରେ ये बंदी लोग जो है ना, वो दागी है, उन लोग सुन रहे थे। ତାଗି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, 26 में क्या लिखा बेटा? ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ ଯେ କାରାଗାରରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। हालेलुया। जोर से ताली बजाए प्रभु के नाम से। थैंक यू बेटा। यहाँ पर लिखा है, ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, स्तुति करने से बंधन खोल जाता है। ସ୍ତୁତି କଲେ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ। यदि आपका घर में की बीमारी का जो बंधन है, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ବେମାରୀର ବନ୍ଧନ ଅଛି, यदि आपका घर में फाइनेंशियली का बंधन है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଫାଇନାନ୍ସର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ, यदि आपका घर में कोई रोग और बीमारी का बंधन है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୋଉ ରୋଗ ଆଉ ବେମାରୀର ବନ୍ଧନ ଅଛି, यदि आपका घर में कोई सता रहा है, कोई परेशानी करे, उसका बंधन यदि आपका घर में है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, मेरे परिवार, ମୋର ପରିବାର, मेरे लोग ମୋର ଲୋକ परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ द କର। bondage be open, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ, the bondage be open, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ, the disease be go out of it, ସମସ୍ତ ବେମାରୀ ବି ପଳେଇ ଯିବ, the problem be go out of it। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ପଳେଇ ଯିବ। आपका घर में समस्या नहीं रहेगा, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, बीमारी नहीं रहेगी, ବେମାରୀ ରହିବ ନାହିଁ, परेशान नहीं रहेगा, ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। କାରଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। हालेलुया, हालेलुया। क्या लोग वर्शिप नहीं करते? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ୱାର୍ସିପ କରୁନାହାନ୍ତି। अरे लूसीफर तो पंख हिलाता था, ଆରେ ଲୁସିଫର ତ ତାଙ୍କ ଡେଣା ହଲଉଥିଲେ, दूसरा पंख हिलाता था, ଅନ୍ୟ ଡେଣା ହଲଉଥିଲେ, बहुत सारे म्यूजिक बाजता था। ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଥିଲା, परमेश्वर बड़ा खुश हो जाते थे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। लूसीफर प्रभु का महिमा करता था। ଲୁସିଫର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଥିଲେ। नहीं, एक दिन लूसीफर क्या सोचा? ଏକ ଦିନ ଲୁସିଫର କଣ ଭାବିଲେ, अरे ये तो मेरे बिना अधूरा है ये। ଏ ତ ମୋ ବିନା ଅଧୁରା ଅଟନ୍ତି। इतनी सी सोच ଏତିକି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। परमेश्वर हटा दिया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। परमेश्वर बनाने वाला लूसीफर है वो, ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। पर लूसीफर ने बोला ये तो मेरे लिए अधूरा है, मेरे बिना अधूरा है। ଲୁସିଫର ଭାବିଲେ ଏ ତ ମୋ ବିନା ଅଧୁରା ଅଟନ୍ତି। इमीडिएटली परमेश्वर आउट कर दिए उनको। ଇମିଡିଏଟଲି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭାବିବା ଜାଣିକି उसी वैकेंस में, उसी स्थानों में ସେହି ସ୍ଥାନରେ परमेश्वर इंसानों को बनाया है। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हम सब के परमेश्वर मुझे बनाया, हम सब कहेंगे ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା परमेश्वर मुझे बनाया है, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, परमेश्वर मुझे बनाया है। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବନେଇଛନ୍ତି। उनकी आराधना करने के लिए, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, उनकी स्तुति करने के लिए, ସ୍ତୁତି କରିବା, उनकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बार बहनों, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, परमेश्वर को स्तुति करना नहीं भूलना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, परेशानी आए, ଚାहे ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ରୋଗ ଆସୁ, ବେମାରୀ ଆସୁ, स्तुति करना नहीं भूलना। ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ अब ନାହିଁ। स्तुति करेंगे, ଯେବେ ସ୍ତୁତି କରିବେ, अब आराधना करेंगे, ଆମ ଆରାଧନା କରିବେ, परमेश्वर द्वार खोल देंगे, ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, सारी बंधन को खोल देंगे, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ଖୋଲିଦେବେ, और जो भी गंदगी जीवन वो चेंज हो जाएगा। ଆଉ ଯାହା ବନ୍ଧକି ମତଲବ ଖରାପ ଜୀବନ ଅଛି ଆମର ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ମା ଓ ଭଉଣୀ, यहाँ पर सच्चा आत्मा से प्रभु का सेवा करना बड़ा जरूरी है। ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର जहाँ पर आत्मा और सच्चाई से सेवा नहीं होता, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟର ସେବା ହଉନାହିଁ, वहाँ पर भूत है भूत और ज्ञान है ज्ञान। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂତ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। लेकिन परमेश्वर इसको पसंद नहीं करते। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। इन लोगों को वर्शिप देख के परमेश्वर दूतों को भेज रहे हैं। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
वर्षिप देखिए परमेश्वर दूतों को स्वर्ग से दूत आ गया स्वर्ग दूत आसी और उस भूमिकंप कब मतलब क्या हो गया वो ଆଉ ସେ ତରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇ ହଲୁଛନ୍ତି हमारा वर्षिप ऐसा होना चाहिए ଆମର वर्षिप ଏଇପରି ହବା ଦରକାର इसलिए जब प्रेरित किताब में लिखा हुआ है ଏଇପରି ପ୍ରେରିତ କିତାବରେ ଲେଖା ଅଛି 120 यूनिटी हुए थे 120 ଜଣ ସେ ତରରେ ଏକତ୍ର उन्होंने जब वर्षिप करने लगे সেই ଲୋକମାନେ ଯେବେ वर्षिप କରିବା आराधना करने लगे ଆରାଧନା କରିବା स्तुति करने लगे स्तुति କରିବାକୁ पवित्र आत्मा उतर के आ गए ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ एक टंग्स की तरह ଏ ଆମ ଜିଭ ଉପରେ आग की तरह सबको टच करने लगे ନିଆଁ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ सब वैरायटी अलग अलग देश की भाषा में परिभाषा में बात कर रहे थे ସବୁ ଲୋକ ପର ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ये अंग्रेजी वाला हिंदी बोलने लगा इंग्लिश वाला हिंदी कहले हिंदी वाला इंग्लिश बोलने लगा हिंदी वाला इंग्लिश कहले दूसरा देश वाला अलग मतलब अलग अलग भाषा में उन लोग सेवा करने लगे ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ हालेलुया 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 यूनिटी बड़ा जरूरी है एकत्र बहुत आज जरूरी कलीसिया में यूनिटी नहीं है आजकल मंडली ମାନଙ୍କର एकता ନାହିଁ ये दूसरे को देख रहे मुंह घुमा रहा है दूसरे को देख रहे मुंह घुमा रहा है ये ताकू ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚଉଛନ୍ତି लेकिन चर्च में जाके बड़ा खुश से प्रार्थना करने के लिए गए लोग କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି मन में शांति नहीं है ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ लोग को दिखावट कर रहे हैं लोग ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାवट କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ वो परमेश्वर पसंद नहीं करते ସେଇପରି ସେଇଗୁଡାକୁ परमेश्वर ପସନ୍ଦ आत्मा सच्चाई से सेवा करना जरूरी है ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ଜରୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି इसलिए मेरे प्यारे बाहर बहनों ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ମା हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु का सेवा करना बड़ा जरूरी है ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବହୁତ यहाँ पर इस कलिसिया है ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ जब उनका 12 अध्याय फिर तो पुस्तक उनका 12 अध्याय ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ उसका मैं पढ़ रहा हूँ 5 और 6 पत्र कोई व्यक्ति पढ़ दीजिए 5 ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ उड़िया में पढ़ दीजिए कोई व्यक्ति ଓଡ଼ିଆରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ वेरी क्लीन वहां पर लिखा हुआ है ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି कलिसिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ମଣ୍ଡଳୀର ମହତ୍ଵ କଣ कलिसिया क्या बोझ होना चाहिए ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଜରୁରୀ देखिए पढ़ जाओ बाबा खड़ा हो जाओ 12 का उनका 5 पे पढ़िए ପଢି ଦିଅ 12 12 ରୁ 5 फिर तो ये काम हाँ, चलो 12 का 5 ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ यस ଅତଏବ हाँ ପିତର କାରାଗାରରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ हाँ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା हाँ उसके बाद क्या लिखा है बेटा 6 पद ପରେ ହେରୋଦ ଯେଉଁଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ ଦୁଇଟା ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ बस थैंक यू यहाँ पर लिखा है ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି 5वां पद में लिखा है 12 का 5 में थैंक यू 12 ର बेटा 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି वहां पर लिखा है ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି एक पादरी को ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ एक विश्वासी को ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ एक प्रभु की दास को ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ यहाँ पर पीतर को देख रहे हैं हम लोग ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ जेल में डाल दिए लोग ଜେଲରେ ଲୋକମାନେ ପକେଇଦେଲେ अभी कलिसिया का काम क्या है ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଣ यूनिटी एकत्र यूनिटी होना चाहिए एकता ହେବା यूनिटी होना चाहिए एकता ହେବା ଦରକାର जब यूनिटी हो जाएगा ଯେବେ एकता ହେବା ଆସିଯିବ सबका मन में एकता आएगा ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ एकता ଆସିଯିବ जब परमेश्वर के सामने घुटने में आके रोएंगे प्रार्थना करेंगे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ परमेश्वर काम करना शुरू कर देंगे ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ हालेलुया हालेलुया कलिसिया रो रहे हैं ମଣ୍ଡଳୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି कलिसिया घुटने में आके प्रार्थना कर रहे हैं ମଣ୍ଡଳୀ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିକି मैं पिछले मंगलवार को मैंने चेन्नई में था ପର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲି और चेन्नई में कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसीलिए सारे पादरी आके रात भर घुटने में आके दुआ कर रहे थे ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସବୁ ପାଳକ ରାତ୍ରିରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ इतनी इतनी बड़े बड़े पास्टर है सब घुटने में आके दुआ कर रहे थे ଏତେ ବଡ ବଡ ପାଷ୍ଟର ଏତେ ବଡ ବଡ ପାଳକ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା जब उन लोग प्रार्थना किए ଯେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ सब अपना हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ और प्रभु को पुकार रहे थे हे फादर आपने मुझे बचाओ हम लोग को ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ହେ ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ
बंटाओ और वेडनेसडे का दिन में, बुधवार का दिन में शादी था, और बुधवार दिन एक बाहागर थिला एक पादरी का बेटी थी वो, गोटे पापंकर झियो थिले और उन लोगों को प्रार्थना, प्रभु जी रेन को बंद करना, सेमानकु प्रार्थना थिला प्रभु वर्षा को बंद करो क्यों काफी पानी गिर रहा था वहां पर। बहुत शेषरे वर्षा होतला और परमेश्वर धन्यवाद हो, और परमेश्वर को धन्यवाद वेडनेसडे मॉर्निंग बारिश हो रहा था। और बुधवार दिन सकाळ वर्षा तो होतला इवनिंग टाइम में, जिस टाइम इवनिंग का मैरिज का टाइम था, और जो समय संध्या समय में बाहागर के समय थिला पूरा अच्छा क्लाइमेट हो गया। तो सुंदर परिवेश है वाला हालेलुया, हालेलुया। God do miracle in your life. परमेश्वर प्रत्येक जीवन में मिराकल कार्य करी देखिए, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना जरूरी है। आत्मा और सत्य रे प्रार्थना करबा जरूरी है। अब वो पढ़िए 25 और 26। वर्तमान आपण पढंती 24 और 25 हाँ किंतु प्राय मध्यरात्रि रे पाउल और सिला हाँ हाँ, ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना और स्तवगान करुथिले। बस ये क्या करे दोनों, एमाने कि जण कोन करूछंती और किस परिस्थिति में है इन लोग? और कोन समस्या रे सेमाने वर्तमान तकलीफ में इन लोग, सेमाने कष्ट रे अछंती बहुत तकलीफ है उन लोग का जीवन में, कष्ट रे अछंती बहुत तकलीफ है उन लोग का जीवन में। बहुत कष्ट ताकल लेकिन उसी समय में प्रार्थना कर रहे हैं सही समय रे सेमाने प्रार्थना और करूछंती स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करूछंती महिमा कर रहे हैं। महिमा करूछंती हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी तकलीफ आएगा, जब कष्ट आसीबो परेशानी आएगा, बीमारी आएगा, बीमारी आसीबो कष्ट, बहुत सारे समस्या आएगा, बहुत सारी समस्या आसीबो घुटने में आके प्रार्थना करना, अंठे की प्रार्थना करिबा घुटने में आके प्रार्थना करना की प्रार्थना करिबा और प्रभु की महिमा करना जरूरी है। और সেই समय प्रभु को महिमा करिबा हम सर्वदा प्रभु से मांगते, दाओ दाओ, दियो दियो दियो। हम सब बेले प्रभु को मांगुची हमको दियो 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 कम से कम ऑलवेज यू गिव थैंक्स टू लॉर्ड, और परमेश्वर की धन्यवाद करिए। সেই समय प्रभु को धन्यवाद करो। जब परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, जेदाने परमेश्वर को धन्यवाद करिबा द बॉन्डेज बी ओपन। बंधन प्रत्येक खुली जीव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। द डिजिस भी हो। प्यारे बार बहनों, मेरे माँ भोली अब जब सच्चा आत्मा से प्रार्थना करेंगे, सत्य आत्मा रे प्रार्थना जब करो। आपका प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर पहुंच जाएगा, जब हम प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचीबो, परमेश्वर दूतों के द्वारा आपके पास में आके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। परमेश्वर ताको दूतों को पठेगी आपनको समस्त समस्या समाधान कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया में हर एक परिवार में टेस्टमनी है। आज हम प्रत्येक मंडली प्रत्येक परिवार रे साक्ष्य अछि, बहुत सारे टेस्टमनी है। बहुत सारा साक्ष्य अछि। इसलिए तो आज हम प्रभु की चरणों में आए, भाई तो आज हम प्रभु को चरण तले इसलिए तो प्रभु की चरणों में घुटने में आते हैं। भाई हम प्रभु को चरण रे हाथ उठे। इसलिए मेरे प्यारे बार बहनों, भाई मेरे मां भोली माने हम सच्चा आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। आत्मा रे प्रार्थना करबा जरूरी। परमेश्वर उत्तर के आ जाएंगे। परमेश्वर उन्हें के आशीर्वाद, परमेश्वर आशीष करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आशीर्वाद देना है। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यही तरह प्रार्थना करूछन। परमेश्वर पर पहुंच गया, परमेश्वर का निकट में पहुंच, परमेश्वर दूतों को सेंड किए, परमेश्वर दूतों को पठेले, डायरेक्ट दूत जाके जेल में पहुंच गया। सीधा सड़क पर दूत जाई कि जेल में पहुंची। पेड़ दो बेटा, पेड़ दो। समय 7 में लिखा हुआ है। साथ पढ़ो, रेड तो सुन था, हाँ, रेड तो सुन था। पढ़ दिया था। और देखो 7 में। वहां पर लिखा है, लिखा थी, देखिए एक दूत आ गया देखो बेटा दूत आसिले और देख के पीटर के पास पहुंच गए उन्होंने। और उसे देखी कि पीटर का निकट में पहुंची। पीटर अंधेरा में फंसा हुआ था, पीटर अंधकार में फंस के रही थी। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, सारे अंधकार थिला, पूरा अंधेरा है। पूरा अंधकार। मेरे प्यारे बार बहनों, मेरे मां भोली, यदि आपके जीवन में अंधेरा जीवन है, देखिए आपनका जीवन रे अंधकार में, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए दुआ कर रहे हैं, देखिए केही आपनको पई प्रार्थना करूची, परमेश्वर आके उस सारे अंधकार को दूर कर सकता है। और परमेश्वर आसी की समस्त अंधकार को दूर कर दे। कलीसिया रो रहा है, मंडली कांदुची, दूतों यहाँ पर आके पहुंच गए, उधर चले राजी पहुंच गए। पीटर के सामने खड़ा हुआ वो, पीटर का सामने रे से छिड़ाई, जो भी अंधकार था सो गेट आउट हो गया। जहां की जो अंधकार थिला सब हालेलुया। अंधेरा रह नहीं सकता। अंधकार रही परिवार, जब भाई चाहता उतर के आएंगे, अंधेरा रह नहीं सकता। पवित्र आत्मा उले आसीबो अंधकार से स्थान रे रही बनाई। वहां पर उन्होंने बोला, पीटर से स्थान रे
दूत कहले पीतर हेलो पीटर। कहले पीतर पीटर सोया हुआ है। पीतर सोई थिले दूध देखो तो सो चुका है, वो तो सो गया। से तो सोई छथि किक मारा उन्होंने। झा करी से गोइठा मारले। कहां पर? यहाँ पर छाती पर गोइठा मारले। लगा उनको किक, एक किक मारा उन्होंने। देखो गोइठा मारले ताकू पीटर उठ गया। चार तो बेटा ये कौन है? किए अरे तो अंदर था, ये तो अंधकार थिला। लाइट कैसे हो गया? लाइट जति किन तुम तिजोरी कौन हो? तुम्हें किए मुझे क्यों मारा? मुझे मत काई गोइठा मारले। क्यों भाई, क्या बात है? काई की भाई काई किसो कथा उस समय ऑटोमेटिकली जो जंजीर था, यही समय रे ऑटोमेटिकली जो जंजीर थिला एक किक में सब खुल गया। देखो गोइठा रे सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा यही परि काम करे। एक हाथीगढ़ के एरिया से एक बच्चा हमारे पास में आया था। गोटे हातवाड़ा एरिया रे गोटे छुआ आमो निकट को आस्ती। उनका नाम जयराम है, सिंह है, जयराम हंसदा। ताका नाम जयराम हत्या थिला। 3 महीना से वो लड़का घूम रहा है गांव में पागल की तरह। तीन मास रे गोटे छुआ पागल परि गांव वाले करे। बहुत सारे ब्लैक बिजी लोगों को मेडिकल सब कुछ किया, वो बच्चे को मेंटल से कोई उद्धार कर नहीं पाए। बहुत बुरा गाड़ी करे की मेडिकल कोला करे भी से छुआ को उद्धार कर पाले। उनका पत्नी रो रही है, उनका पापा रो रहा है, उनका मम्मी रो रही है। ताको स्त्री कांदू चलती है, ताको बापा कांदू चलती है, ताको मां कांदू चलती है। हमारे घर में ये समस्या कैसे आया? हम घरे एही परि समस्या की परि है। हमारे बच्चे को कौन बचाएगा? हम छुआ को किए बंचेगा। मेरे बच्चा लेके के दौड़ रहा है, तो छुआ माने लुगापटा खुली की दौड़ अछि। इनको बचाएगा कौन? ताको किए बंचेगा। मैं बहुत पैसा खर्च किया हूँ, बहुत टका खर्च मुझे कौन बचाएगा? किए बंचेगा। वो रो रही है, मम्मी पापा रो रही है। कांदू चलती, ताको बापा मां कांदू चलती। एक व्यक्ति जाके बोला उनसे, जने लोक जे ताको कहिले ए बे रोना मत, ए भाई कांदीबे नहीं। एक न्यू लिविंग चर्च नीलगिरी में है, गोटे न्यू लिविंग चर्च वाली नीलगिरी एक बार आप न्यू लिविंग के पादरी से मिलिए, थोड़ा मात्र न्यू लिविंग चर्च रे ताको सहित आपण देखा करंतु। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ताको छुआ भला हे जीवन। उनके जीवन में अच्छा गुड न्यूज मिला, ताको जीवन रे अच्छा न्यूज आछिबो। वो बड़ा खुश है गई। जेमन बहुत खुशी हे गली। प्लीज गिव मी उनका नंबर। दया करी ताको नंबर मते दियो। उन्होंने मेरा नंबर दिया। जेमन मोर नंबर देले वो मम्मी मुझे फोन कर रहे, पापा ताको छुआ रे मां मते फोन करे पापा मेरा बेटा मर रहा है, मोर छुआ मोरू अछि। एक लोटा बेटा है मेरा, और बटे मात्र पुआ मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत ताके का मैं बहुत कुछ किया हूँ, बहुत किछि ताके। मैं घर में अंधेरा फैल रहा है, तो घरे रे अंधकार फैले छी। ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं है, ना खाइबा ना पीबा किछि हम करि। मेरे जीवन में शांति नहीं है, जीवन रे शांति नहीं। मेरे घर में समस्या है, तो घरे समस्या मुझे कौन बचाएगा? तो किए बंचेगा। मुझे कौन बचाएगा? किए बंचेगा। मैं बहुत तड़प रहा हूँ पापा, बहुत कष्ट पाउछी बापा। मुझे आपका नंबर कोई दिया हुआ है, मते केही आपन को नंबर मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, आपन को से तो देखा। अब कहाँ पर है? आपन कोठी मेरे प्यारे बाहर बहनों, और प्रिय रे मां घोणी माने उनको जंजीर में बांध के लेके आए। तेरे ताकू जिंजीरी रे बांधी की नहीं किया छिले। वो लड़का बहुत हेल्दी है, वो से बहुत सुस्त सबल। जब बालेश्वर में उन्होंने उत्तरा फकीरमन गुले में, के माने बालेश्वर रे जेते फकीरमन भूले जहाँ पर हमारा ऑफिस है, जोठा हमर ऑफिस अछि। ओ मैं नहीं जाऊंगा, देखो जे मु सेता तो जीबी नहीं। वहाँ आगे आग, सेता रे खाली निया अछि निया। मुझे जला देंगे उन लोग, मु सेता रे गले ते लोक माने मते जाली दे। मैं नहीं जाऊंगा। मु सेता तो जीबी। मैं बालकनी से नीचे देखा उनको, बालकनी रे तळ को देखु। उनका जंजीर बंधा हुआ है हाथ में पाँव में। मु देखुची ताको जंजीरी हाथ रे आ गोड़ रे बांधी छ। उनका पापा से पूछा उनका नाम क्या है? ताको बापू पते दे ताको नाम कोन? उन्होंने बोला उनका नाम जयराम है। से ताको ना कहले ताको ना जयराम। बोला जयराम जल्दी आ। मुडा के जयराम शीघ्र कुछ नहीं होगा, तू आजा। किछि हबनी तू पळे। यीशु के नाम से तू आ। यीशु का नाम रे तू आ। उन्हें बोल रहे पापा मेरे को जंजीर बंधा हुआ है। से कहते बापा हम हाथ रे जंजीर बंधा अछि। वो खोल दो उसको। मु कहली खोली दिया ताको। उनका दामाद बोल रहे नहीं वो दौड़ भाग जाएगा। ताको जय कहते नाना से दौड़ी की पळे। ये खोलो आएगा, कुछ नहीं होगा। तू कहली ताको खोल से आसीबो किछि हबनी। उसको लॉक को खोल दिए ताको चाबी को से लोक माने। और वो एक भाई एक हमारा घर में आके घुस गया। और से धीरे-धीरे आसी कि हम ऑफिस में। और मेरे पाँव में
पढ़ के रो रहा है, ଆଉ ସେ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଆସିକି କାନ୍ଦୁଛି पापा मुझे बचाइए। କହୁଛି ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। इतने दिनों के बाद मेरा जंजीर खोल गया, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଜିଞ୍ଜିରି ଫିଟିଗଲା। मेरे यीशु मसीह मुझे खोल दिए। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଖୋଲିଦେଲେ। मैं यीशु के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ मैं ଚାହୁଁଛି। प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ मैं प्रभु के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। हालेलुया, इसको लेके पहुंचा दिए। ଭିତରଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। इसलिए मेरे प्यारे बाहर बहनों, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना जरूरी है। ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तब परमेश्वर की आत्मा आपका बीच में उतर के आ जाएंगे ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇକି ଆମ ନିକଟ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ और हर एक लोगों को छू टच करेंगे। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁଦେବେ। जिसका बीमारी है, बीमारी चला जाएगा। ଯାହାର ବେମାରୀ ସେ ବେମାରୀ ଚାଲିଯିବ। जिसका आर्थिक समस्या हट जाएगा। ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା जिसका घर में समस्या है, समस्या चला जाएगा। ଯାହାର ଘରେ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ। नहीं, हमारा फर्ज क्या है? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना। ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ। वही प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। जो पर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना नहीं होता, ଯୋଉ ଘରେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ନାହିଁ वो कलिसिया मुर्दा है, मुर्दा। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମୃତ ଅଟେ। इसलिए प्रभु कह रहे हैं ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି रेवलेशन में ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ उनका 3 अध्याय में ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ यहाँ पर लिखा हुआ है, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। वेरी क्लीनली लिखा हुआ है, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। मैं तुमको जानता हूँ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। तुम लोग नाम में केवल जिंदा रहते हो, ତୁମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜୀବିତ पर तुम लोग मरे हुए हो, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। तुम मरे हुए हो। ତୁମେ ମୃତ ଅଟ। इसलिए मेरे प्यारे बाहर बहनों, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟର ମା ଭଉଣୀ, हम जिंदा उपासक होना चाहिए, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଉପାସକ ହବା। जिंदा उपासक होना चाहिए।